हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बीआरएस में होती है। क्लास 11 में अगर अकाउंटेंसी में कोई भी सबसे ज़्यादा किसी को टफ लगता है तो वो बीआरएस लगता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टफ क्यों लगता है और क्यों उसको इसी तरह से कैसे किया जा सकता है, आज हम पूरी डिटेल उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज चलिए हम बात करते हैं कि बीआरएस को कैसे समझा जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम आपको स्टार्ट कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जब हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर कुछ चीजें तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है। एक होता है बैंक होता है, दूसरा होता है स्टेटमेंट, और इसका मतलब रिकंसिलेशन का है कि हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को मैच करना होता है। अब जब हम मैच करने जाते हैं तो मैच करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है पासबुक और दूसरी होती है कैश बुक। मैच किस चीज से करते हैं हम लोग? बैलेंस एज पर कैश बुक, और दूसरा होता है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इन दो तरह से हम लोग बैलेंस को मैच कराते हैं। हम बात करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक की, तो यहाँ पर एक चीज और आप लोग नोट करते जाइए, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और उनसे बैंक रिकंसिलेशन नहीं होता है। बाकी बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से हो जाता है, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं कैश बुक, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है पासबुक। देखिए कैश बुक में भी हमारे पास डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और पासबुक में भी डेबिट क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो डेबिट में जो कैश बुक में जो डेबिट होता है वो होता है प्लस, और जो क्रेडिट होता है वो होता है माइनस। लेकिन पासबुक में जो डेबिट होता है वो होता है माइनस, और क्रेडिट जो होता है वो होता है प्लस। तो इस चीज को हमें समझ के चलना है। जब इस चीज को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है हमको ये समझ पाना कि एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट में हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बता के दिखाते हैं, और उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कैश बुक में किस तरह से जाएगी या पासबुक में किस तरह से हम लोग दिखाएंगे। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मेट जिसको हम लोग कहते हैं बीआरएस का, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। देखिए जब फॉर्मेट बना रहे होते हैं तो एक चीज तो आपको याद होगी कि ये होता है मेरा प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स। इतनी चीज क्लियर है। अब जो सबसे पहला पॉइंट जो ज्यादातर बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे होगा, चलिए सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। यहां पर एक चीज तो समझ में आती है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो इस बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे डेबिट बैलेंस में। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब दूसरी सबसे पहली चीज होती है कि ऐड क्या क्या करना है। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है ऐड करने के लिए, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या देखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट अभी नहीं हुआ है, तो इस केस में हम लोग इसमें ऐड में दिखाएंगे।
पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो एनी इंक्रीज इन कैश, एनी इंक्रीज इन बैंक। क्या ऐड करना है? कुछ भी अगर बैंक में इंक्रीज होता है तो वो हमें ऐड करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया एनी इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, वो भी हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे लेस क्या करेंगे ये देख लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हो गया ऐड। अब दूसरी एक चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है माइनस में, एनी डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, कुछ भी बैंक अकाउंट में कम होगा वो यहां पर दिखाया जाता है। उसके बाद जिस साइड का भी बैलेंस आता है उसको हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर पास बुक। वो इधर का बैलेंस है, इधर का बैलेंस है, इसको इस तरह से टोटल करते हैं। जिस साइड का ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में जाता है, चेक इशूड किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ माइनस में जाएगा, कोई भी बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो भी प्लस में जाता है, चेक डिपॉजिट करते हैं लेकिन वो क्रेडिट नहीं होता है। बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं हुआ, यानी कि बैंक में एंट्री उसकी नहीं हुई। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। एनी डिक्रीज इन बैंक यहाँ पर दिखा देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पर दिखा देंगे, जिधर भी जो सीधे जिस जगह पे भी आएगी वो यहाँ पर इस तरह दिखाएंगे। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट के बाद एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, ये एक हो सकता है एक स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। यहां तक आप लोगों की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम ये यहां से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है, उसी से रिलेटेड है जो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए करके देखते हैं कैसे होता है और उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हम लोग बना लेते हैं एक फॉर्मेट BRS का, जिसमें आप लोग प्लस और माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये बैंक रिकंसिलेशन है BRS। अब BRS में यहां पर पर्टिकुलर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स है इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1000। इसका मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया था कि कैश बुक और पासबुक, इसमें दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है माइनस। इसी तरह से पासबुक में माइनस होता है डेबिट, प्लस होता है क्रेडिट। तो इस तरह से, इसी तरह से हम लोग देख के चलेंगे कि डेबिट है तो इसका मतलब प्लस होगा। तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा, 1 लाख। यहां पे लिख दिया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड।
अब इसको कैसे समझेंगे कि चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अब यहां पर देख लीजिए कैश बुक है मेरा और ये है पासबुक, ये दो चीजें हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस 10,000 का था, ठीक है, दोनों साइड पे कैश बुक और पासबुक में दोनों जगह 10,000 था। क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹1000 डिपॉजिटेड किए हैं बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी कि चेक बैंक में कितने का डिपॉजिट हुआ है, 10,000 का। तो मान लेते हैं कि हमने बैंक में चेक जब डिपॉजिट किया होगा तो सबसे पहले अपने यहाँ पर हमने 1000 की एंट्री प्लस कर ली होगी, ठीक है, तो ये हो गया होगा 11,000, ठीक। लेकिन आगे ये कहा गया है कि बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, डिपॉजिट तो कर दिया है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है। तो कलेक्ट नहीं हुआ, इसके अंदर बैंक के अंदर किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी। जब हमने यहाँ से प्लस किया होगा इसका मतलब अभी कलेक्ट नहीं किया है, तो इसको बैलेंस लाने के लिए 10,000 करने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया होगा, तो ये मेरा 10,000 आ गया होगा। यहाँ पर आपको समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या है, चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कैश बुक में कहाँ दिखाया जाएगा, माइनस में। चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 1000। क्लियर है यहां तक। अब आगे दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि चेक ऑफ ₹2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि चेक हमने क्या किया है, 2000 रुपए का इशू किया है। तो फिर उसी तरह से एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं और हटाने के बाद हम लोग उसी तरह का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने क्या किया है, 2000 रुपए के चेक इशू किए। तो कैश बुक में जब इशू किया होगा तो 2000 रुपए हमने माइनस कर दिए होंगे, कितना, 8,000 बैलेंस बचा होगा। लेकिन आगे कहा गया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में नहीं किया है, तो बैंक में हमारा बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 10,000 ही दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ऑलरेडी माइनस में दिखाया था, तो इसका मतलब अगर हम 2000 प्लस करते हैं तो ये मेरा 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं है तो ये मेरा 10,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, थर्ड, कि चेक ऑफ ₹2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐसे ही कुछ हुआ होगा तो जब यहां पर प्लस हो रहा है तो हम लोग यहां पर भी प्लस कर देंगे 2000 रुपए, ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, बैंक डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक ने डेबिट किया है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50,000 फॉर बैंक चार्जेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक चार्जेस बैंक ने लिए हैं, बैंक चार्जेस लिए हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक ने अपने यहाँ पर क्या किया होगा, बैंक ने अपने यहाँ पर 50 रुपीस लेस किया होगा। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बैंक डेबिट कर रहा है, बैंक अगर डेबिट कर रहा है तो माइनस कर रहा होगा, तो हमें भी अपने यहाँ से 50 रुपीस माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 इनटू आवर बैंक। फिफ्थ में क्या बताया गया है कि कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय बैंक इनटू बैंक, कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। अब कस्टमर में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, हमारे पास ये ऑलरेडी जो बैलेंस यहां पर दिख रहा है ये बैलेंस था 1,000 का। अब कस्टमर ने कहां पर डिपॉजिट किया है, डायरेक्टली बैंक में। कितना डिपॉजिट किया है,
2000। अब कस्टमर ने अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो 12,000 रुपए आ गए होंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं है क्या किया है कस्टमर ने, हमारा बैलेंस 10,000 है। तो उस केस में 2,000 रुपए हम भी डिपॉजिट कर दें तो 12,000 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12,000 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2000 ये प्लस में जाना चाहिए, तो 2000 प्लस में दिखा दिया है। अब यहाँ पर इतना हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹50। अब फिफ्थ में के बाद 6 में क्या कहा गया कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। अब बैंक ने अगर इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो वो प्लस में जा रहा होगा, ठीक है, यानी कि क्रेडिट कैश बुक के हिसाब से वो माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चीज यहाँ पर यही कर देंगे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना। यहाँ पर पासबुक में देखो क्या किया है, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे 500 रुपीज पासबुक में क्रेडिट, यानी कि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट इसके हिसाब से यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। यहाँ पर तो 500 रुपीज हम यहाँ पर बैंक चार्जेस दिखा देंगे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट दिखा देंगे 500 रुपीज से। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो उम्मीद है ये कि एक इलस्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, एक केस यहाँ पर हमने देखिए कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक देख लिया है, इसके अलावा ये डेबिट बैलेंस है, इसके अलावा हम क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का केस भी देखते हैं कि किस तरह से होता है। ये नॉर्मली सारे एज इट इज हो गए, चाहे वो कैश बुक हो या ओवरड्राफ्ट हो, ये सारी चीजें एज इट इज होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें एज पर कैश बुक हो रही हैं, ठीक है। अब कैश बुक हो, कैश बुक को हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है, अगर डेबिट में है। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम लोग प्लस में दिखाते हैं, ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस की जगह पर क्रेडिट बैलेंस होता तो हम लोग इस अमाउंट को यहां दिखा देते। इसके अलावा अगर यहां पर ओवरड्राफ्ट होता तो भी हम लोग यहां पर माइनस में दिखा देते। तो ये तीनों केसेस, ठीक है, जो तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस में आपको इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसे ही करनी है, बस हमें क्या करना है कि इस अमाउंट को इस साइड पे करना है और बाकी सारी चीजों को हमको एज इट इज करना है। अब यहाँ पर हम इसको अगर टोटल निकाल लेते हैं तो टोटल 10,000, 1 लाख 2,000, 12, 1 लाख 20, 1 लाख 2,700, 1 लाख 2,700। इसी तरह से इसको लेस कर देंगे तो आएगा 1 लाख 1,020। तो ये हो जाएगा मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2,000, 1 लाख 4,000, 1 लाख 4,500, 1 लाख 4,500, 1 लाख 4,500 में 1,050 रुपीज लेस करेंगे, 4, 3, 2, 3, 1,03,000, 1,03,450, ये इतना बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कुछ अभी प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहां से हम लोग बता देंगे, वहां से हम बता देंगे।